हर हर महादेव, जय सीताराम। आज हम सब बात करते हैं ऊपरी बाधा क्या होता है। ऊपरी बाधा किसे कहते हैं, किस व्यक्ति के ऊपर होता है। किसी व्यक्ति के शरीर पर उसका खुद का नियंत्रण न रहकर दूसरे का नियंत्रण हो जाना और वह ठीक वैसा ही करने लगता है, कहने लगता है जैसा वह बाधा चाहती है। इसको भूत प्रेत बाधा भी कहते हैं और चुड़ैल, यक्ष, गंधर्व इत्यादि बाधाएं भी होती हैं, जिनके बारे में हम धीरे धीरे जानते हैं। हम यहाँ पे 6 तरह की भूत के बारे में जानते हैं। 6 भूत होते हैं, 6 प्रकार के, मतलब कि भूतों में भी प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भूत के प्रकार। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है, जिसे हम लोग भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, वैताल, क्षेत्रपाल। भूत सबसे शुरुआती पद है। जो भूत होता है वो सबसे शुरुआती पद है। व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि स्त्री या नवयुवती जो होती हैं मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती हैं, जिन स्त्री के बुरे कर्म होते हैं, जब वो लोग जिंदा होती हैं, मरी नहीं होती हैं, उन स्त्री को डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों से, अकाल मृत्यु से या श्रद्धा से जब उनको श्राद्ध नहीं दिया जाता तब होती है। कुछ लोग ऐसे ही पीड़ित होते हैं, तो हम लोग जान लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे भूत पीड़ा से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में। बहुत से लोग भूत पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं। भूत पीड़ा की प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानते हैं हम। व्यक्ति या तो अधिक क्रोधित होने लगता है, हर बात में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहने लगेगा और वो अत्यधिक शराब का सेवन करने वाला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भूत पीड़ा से पूर्ण रूप से ग्रस्त व्यक्ति। जो व्यक्ति पूरी तरीके से भूत उसको अपने चंगुल में पकड़ लेता है, मतलब उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है, जब वो व्यक्ति होता है तब कैसा बिहेवियर करता है इसके बारे में जानते हैं। किसी मतलब विचित्र की तरह बात करता हुआ नजर आता है। मान लेते हैं जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी मूर्ख रहेगा। मान लेते हैं कि आज तक हम लोग बात करते हैं कि ये इंसान काफ़ी मूर्ख है, इसके अंदर अज्ञानता है, लेकिन अगर उसके साथ भूत की दिक्कत है तो वो इंसान मूर्ख होते हुए भी उसकी बातों से आप लोग उसको ज्ञानी व्यक्ति समझेंगे।
ये उसमें खासियत होता है। उसमें मतलब गजब की शक्ति आ जाती है। अगर उसको गुस्सा आ गया तो वह एक साथ कई व्यक्तियों को पछाड़ सकता है, मार सकता है। ये भूत पीड़ा के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें होने लगती हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका मतलब जो शरीर होता है वो कंपन करता रहता है, कांपता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं यक्ष पीड़ा। आप लोग सुने होंगे यक्ष के बारे में। हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। जब ये किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होता है तो जो व्यक्ति होता है उसका आंखें एकदम लाल हो जाती हैं उसकी। और ये जो यक्ष होता है, यक्ष को लाल कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जब व्यक्ति इसके प्रभाव में पड़ जाता है तो उस व्यक्ति को लाल कलर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं आवाज़ के बारे में। ऐसे व्यक्ति होते हैं इनकी आवाज़ धीमी हो जाती है लेकिन चाल बहुत तेज़ हो जाती है। ये लोग बोलने लगते हैं धीरे धीरे और लेकिन चलते बहुत ही तेज गति से हैं। अब इनकी आँखों के बारे में बात करते हैं। इनकी आँखें तांबे की जैसी दिखाई देती हैं और लाल हो जाती हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये व्यक्ति, इनके अंदर एक और खासियत होता है। यह व्यक्ति ज़्यादातर इशारों में बात करता है, आँखों के इशारों से बात करता है और ये अधिकतर समय मौन रहता है और बहुत सारा खाना खा जाता है। जितना आम इंसान खाना नहीं खा सकते उससे ज़्यादा ये व्यक्ति खाना खा लेता है और ज़्यादा ये मौन होकर बैठ जाता है। और ये एक ही जगह पर कई घंटों तक, मतलब एक जगह पे 2 घंटे 3 घंटे बैठकर देखता रहता है, एक ही जगह को कंटिन्यू बैठकर देखता रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पिशाच पीड़ा जो होता है। जो ये पिशाच होते हैं तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो पिशाच पीड़ा के व्यक्ति होते हैं, अब इनके हम शुरुआती लक्षण जान लेते हैं। ये व्यक्ति जब स्टार्टिंग में ये लोग अटैक करते हैं तो ऐसे व्यक्ति स्नान आदि से दूर रहने लगते हैं। भोजन संभोग या मदिरा का अधिक सेवन करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको भोजन संभोग और मदिरा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करता है, उपयोग करता है। और रात और दिन दोनों समय सोना पसंद करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति पिशाच से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, मतलब जब ये जो व्यक्ति हैं ये से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, तब वह नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के भी रहने से नहीं डरता और ना ही उसको कोई शर्म आता है ना कोई लाज। अब हम सब बात करते हैं प्रेत पीड़ा। जो प्रेत पीड़ा होता है, जो इससे ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, भूतों से बिल्कुल अलग होता है। भूत और जो
पिशाच है इससे अलग होता है। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति, इसकी वाणी जो होती है कठोर और कटु हो जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। वह अकेले में ही रोने लगता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रेत के चंगुल में फंस जाता है तो ऐसी अवस्था में वह चीखना, चिल्लाना और रोना शुरू कर देता है। कभी कभी तेजी से इधर उधर भागने लगता है। तो हम लोग इतना जान गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं शाकनी के बारे में। शाकनी पीड़ा किसे कहते हैं, किसको होता है? शाकनी या डाकनी आमतौर पर महिला जो होती हैं, महिला इन्हीं को होते हैं। मतलब ये जो महिलाएं होती हैं यही इस पीड़ा के ग्रस्त में हो जाती हैं, इस पीड़ा से ग्रस्त हो जाती हैं। क्योंकि जो शाकनी और डाकनी होती हैं ये महिलाओं पे ज़्यादा अटैक करती है। और जो महिलाएं इनके पीड़ा में होती हैं वो महिलाएं हमेशा बोलेंगी, कुछ महिलाएं बोलती रहती हैं कि मेरे शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है। तो इन्हीं के कारण बना रहता है। बस हम लोग पहचान नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी कभी तो ये बेहोश तक हो जाती हैं ऐसी महिलाएं। और इनकी आँखों में हमेशा दर्द होता रहता है, दर्द बना रहता है। कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मेरे आँखों में हमेशा दर्द होता रहता है, शरीर में हमेशा दर्द होता रहता है। तो ऐसी महिलाएं अपने आप को सोचती हैं कि हम शायद हमारे अंदर वीकनेस हो गया है, ब्लड की कमी हो गई है और हम इसीलिए बीमार रहते हैं, हमारे शरीर में दर्द रहता है, हमारी आँखों में दर्द रहता है। नहीं, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि उन लोगों के साथ ऐसी कोई दिक्कत है और वो लोग हमेशा ऐसे ही दर्द में परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे तो 30 साल 50 साल तक परेशान रहते हैं। और जब इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये औरतें रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और कांपती रहती हैं। इसके बाद कभी कभी इनकी मौत भी हो जाती है। कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब इसका प्रकोप बढ़ जाता है कि कुछ औरतों की मौत भी हो जाती है। अब हम सब बात कर लेते हैं चुड़ैल के बारे में। चुड़ैल के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि चुड़ैल, कोई भी औरत को मरा हुआ देखते हैं तो रास्ते में बहुत लोग देखते हैं तो चुड़ैल ही समझते हैं। तो हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं। जो चुड़ैल होती हैं और इनसे जो परेशान लोग होते हैं, इसमें महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। लेकिन जो डाकनी और शाकनी होती हैं इसमें महिलाएं ही होती हैं शामिल, ये महिलाओं पे ही अटैक करती है। और चुड़ैल जो होती हैं वो महिलाओं पे भी और पुरुष पे भी अटैक करती हैं। चुड़ैल से ग्रस्त व्यक्ति अत्यधिक संभोगी बन जाता है और ऐसे व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। चुड़ैल प्रभावित करती है जब तब इंसान हमेशा, मतलब चुड़ैल के प्रभाव में जो व्यक्ति है हमेशा मुस्कुराता रहता है और मांस, मछली या अत्यधिक तामसिक भोजन खाना पसंद करता है। और गंदे से गंदे लोगों के बीच में रहने के बाद भी वो हमेशा खुश रहता है।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।